हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन ठाकुर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनएचपीसी अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड टनकपुर पावर स्टेशन के द्वारा अप्रेंटिस ट्रेनी की वैकेंसीज निकाली गई हैं और जो वैकेंसीज हैं इनका नंबर है 64। और अगर आप इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 10 जून 2024। वेबसाइट है www.nhpcindia.com। तो चलिए वीडियो में जानते हैं पूरी इंफॉर्मेशन कि क्या प्रोसेस रहेगा अगर आप इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी ही वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे रेगुलरली सारी की सारी हर तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशंस की वीडियो आपको डाली जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब आप स्क्रीन पर जो ऑफिशियल नोटिस दिया गया है एनएचपीसी लिमिटेड टनकपुर पावर स्टेशन के द्वारा, उसकी पिक्चर देख रहे हैं। इसका ऑफिशियल पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। उसमें अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म भी मिल जाएगा। तो हाँ जी, एनएचपीसी लिमिटेड टनकपुर पावर स्टेशन और इसकी लोकेशन है जी, पोस्ट ऑफिस पड़ेगा एनएचपीसी कैंपस बानबासा, डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा चंपावत और उत्तराखंड में ये लोकेट करता है। तो इनकी तरफ से नोटिफिकेशन दिया गया है फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन आईटीआई ट्रेड्स। तो जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने आईटीआई की हुई है और अभी जॉब नहीं कर रहे हैं तो वो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एनएचपीसी आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर ये जो कंपनी है आती है। तो आप आईटीआई अगर आपने की हुई है तो ये बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। और क्योंकि देखिए 1 साल के लिए आपकी अप्रेंटिसशिप रहेगी और आगे अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको उसमें भी इसका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो सीट्स अवेलेबल हैं आपकी वो कितनी है। तो देखिए कोपा कंप्यूटर के लिए जो आईटीआई रहती है उसके लिए नंबर ऑफ सीट्स है 12, वेल्डर के लिए है 3, स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए है 10, प्लम्बर के लिए 2 हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 5, इलेक्ट्रीशियन के लिए 15, फिटर की 5 है, मैकेनिक वी एमवी उसके लिए भी 5 है, वायरमैन के लिए 2 हैं, टर्नर की भी 2 है, मशीनिस्ट की 3 है। तो इस प्रकार टोटल जो सीट्स हैं वो है 64 यानी कि 64। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें 10वीं के साथ आईटीआई पास होनी चाहिए। पर जो स्टूडेंट्स अभी अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं ना, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने आईटीआई जो है वो 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 में कंप्लीट की है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन रहेगा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का, वो 1 साल की ड्यूरेशन रहेगी आपकी। तो इसमें स्टाइपेंड जो आपको मिलेगा पर मंथ मिलेगा वो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। एज लिमिट इसमें 18 से 25 साल है। और जो रिजर्वेशन मिलेगी एससी एसटी ओबीसी और फिजिकली हैंडीकैप्ड को, तो वो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ही मिलेगी। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स इसमें अप्रेंटिसशिप रूल्स 1992 के अकॉर्डिंग जो है वही होंगे। ड्यूरेशन जैसे इसमें हमने बात कर ली है कि 1 साल का ये प्रोग्राम आपका रहेगा। और जो प्रेफरेंस मिलेगी ना वो मिलेगी, देखिए जो फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी उन स्टूडेंट्स को जो कि चंपावत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उत्तराखंड के, ठीक है। और सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी उन स्टूडेंट्स को जो कि उत्तराखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं। मतलब फर्स्ट तो मिलेगी चंपावत जिले के बच्चों को, है ना। और सेकंड प्रेफरेंस मिल जाएगी जो कि उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस है इसमें। नेक्स्ट है जी हाउ टू अप्लाई, आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर आपने ना कोई भी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना होता है ना, तो उसके लिए आपको ना पहले अपने आप को अप्रेंटिसशिप .इंडिया की जो साइट है ना, उस पे आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट जो है उस पे रजिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद आप किसी भी कंपनी की जो भी अपनी अप्रेंटिसशिप निकलती है ना, उस पे अप्लाई कर सकते हैं।
तो इसमें पहले दिया गया है कि कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू टर्म्स एंड कंडीशंस एज मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन। तो इस नोटिफिकेशन के में ना जो भी टर्म्स और कंडीशंस दी गई हैं उनको आप पहले ध्यान से देखिए, अगर आप उनके अकॉर्डिंग है तब आप अप्लाई कर दीजिए। फिर आपको एक ये इंश्योर करना है कि आपके पास अपना खुद का एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके थ्रू आप जो है www.apprenticeshipindia.org इस वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है ना। इस पे अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। और उसके बाद इसी जो ये जो नोटिफिकेशन है इसके एंड में फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे, उस पे सारी जानकारी दे देंगे। और उसमें जो भी कागज मांगे गए हैं, जैसे कि आपका 10वीं का सर्टिफिकेट हो गया और आईटीआई का सर्टिफिकेट हो गया, है ना। और अभी चेक करते हैं कि और कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। वो सारे की सारी फोटोस्टेट कॉपीज सेल्फ अटेस्टेड, मतलब खुद अटेस्ट कर देनी है उस फॉर्म के साथ लगा के। और ये जो नीचे एड्रेस दिया हुआ है ना, डिप्टी मैनेजर एचआर, टनकपुर पावर स्टेशन, एनएचपीसी लिमिटेड, बनबासा डिस्ट्रिक्ट चंपावत, और पिन कोड दिया हुआ है 262310। इस पे आपने बाय पोस्ट भेज देना है। आगे है सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस ना मार्क्स के बेस पर होगा, ठीक है। तो मतलब इसमें जो 10वीं और आईटीआई के आपके मार्क्स रहेंगे ना, उनके अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट बनेगी, जो सिलेक्शन लिस्ट होएगी। और उसको फिर जो है आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा, और जो वेबसाइट है उस पर भी इसका रिजल्ट जो है वो डाल दिया जाएगा, ठीक है। और स्पेशली जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में ज्वाइन हो चुके हैं, मतलब किसी और कंपनी में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि जो इसका अप्रेंटिसशिप सिलेक्शन और ट्रेनिंग रहेगी ना, ये तो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंडर ही रहेगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स है। देखिए ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुई है ये 10 मई 2024 से शुरू हुई है। लास्ट डेट एनरोलिंग इन द अप्रेंटिसशिप पोर्टल, अब जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आपको रजिस्टर होना है ना, वो उसकी लास्ट डेट कितनी है, 30 मई 2024। और जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज हैं वो आपकी बाय पोस्ट या फिर बाय हैंड आपने अगर भेजनी है टनकपुर स्टेशन पे, तो वो 10 जून 2024 तक पहुंच जानी चाहिए है, ठीक है। और अगर आपको कोई और जानकारी लेनी है तो आप इस पे मेल कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है hr-tanakpur@nhpc.nic.in, ठीक है। तो इस पे आप मेल करके कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे इसी नोटिफिकेशन के ना एंड में आपको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए फॉर्म मिल जाएगा। अब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, इस पे आपका सारी देखो जानकारी, अपना नाम भरना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। फिर नैप्स का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, नैप्स मतलब वही जो आपने अप्रेंटिसशिप इंडिया पे अपना रजिस्टर किया है ना, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर अपने पेरेंट्स के नाम है ना। बाकी सारी जो नॉर्मल जानकारी दी हुई है, आधार नंबर, पैन नंबर, डोमिसाइल वगैरह, डोमिसाइल वहां का रहेगा ना उत्तराखंड का। तो ये सारी जानकारी आपने जो है भर देनी है। और नीचे देखो जो सबसे नीचे ये एक ब्लॉक बना हुआ है, इसमें आपने अपने 10वीं के नंबर भरने हैं सारे, ठीक है। जो भी इसमें पूछा गया है, परसेंटेज कौन से साल में किया है, ठीक है जी। फिर आईटीआई के बारे में, और अगर कोई और भी क्वालिफिकेशन है तो उसकी पूरी जानकारी यहाँ दे देनी है, और ऊपर अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लगा देनी है, ठीक है। अब इसमें अगले पेज पर इसमें पूछा गया है कि अगर कोई आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो लिख दो। परमानेंट एड्रेस लिख देना है, और कम्युनिकेशन का अगर तो सेम है तो डू लिख देना। और अगर कम्युनिकेशन के लिए एड्रेस कोई अलग है, मतलब परमानेंट एड्रेस आपका अलग है और आप अभी अभी कहीं और रह रहे हैं, तो दोनों अलग अलग एड्रेस उस तरह से आप दे दें, ठीक है। और पूरी जानकारी इस पे दे देनी है। और आपको इस फॉर्म के साथ अपना 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है, आईटीआई का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और कास्ट का सर्टिफिकेट, अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो सारे सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड इसके साथ अटैच कर देने हैं और एंड में सिग्नेचर कर देने हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस रहेगा अप्लाई करने का। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, सारी टर्म्स और कंडीशंस को चेक कर लो। अगर आपको ये सुटेबल लग रहा है
और अगर आप उत्तराखंड से ही हैं तब तो, और अगर फ्री हैं, अभी काम नहीं कर रहे हैं कोई, तो इसके लिए ज़रूर आप अप्लाई कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।